कोरोना का संक्रमण देश के नेताओं पर भी भारी पड़ने लगा है। बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो का असर अब साफ नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की खबर दी है। फिलहाल केजरीवाल होम आइसोलेशन में है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि मुझे कोरोना संक्रमण हुआ है, लक्षण हल्के हैं, मैंने फिलहाल खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपना टेस्ट जरूर करवा लें। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 4099 केसेस सामने आए हैं और वहीं संक्रमण दर अब 6.46% तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जो खबर है ये बता रही है कि किस तरीके से कोरोना अमित लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अरविंद केजरीवाल जो तमाम तरह के एहतियात भी बरतते होंगे, लेकिन राजनीतिक रैलियां ताबड़तोड़ देश के 5 राज्यों में चल रही हैं और उसका असर अब नेताओं पर भी दिख रहा है। हमने कई राज्यों से, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि वहां के कैबिनेट के मंत्री भी जो हैं और कई विधायक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बताते हैं कि पिछले एक हफ्ते में सीएम केजरीवाल आखिर कहां रैली कर चुके हैं। 30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय मार्च किया, 31 दिसंबर को पटियाला में शांति मार्च किया, 1 जनवरी को अमृतसर में राम तीर्थ मंदिर में दर्शन करने गए, 2 जनवरी को लखनऊ में रैली की और 3 जनवरी को यानी कल ही देहरादून में रैली करके लौटे हैं। बात करेंगे संवाददाता भास्कर मिश्रा से। भास्कर, आपके पास क्या जानकारी है? फिलहाल मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, तो किस तरह से उनकी देखभाल की जा रही है और डॉक्टर्स किस तरह से उनके संपर्क में हैं? देखिए, बहुत हल्के लक्षण हैं, बहुत ज्यादा परेशानी उनको नहीं है, इसलिए घर में ही वो आइसोलेटेड हैं। जो दवाई दी जाती है सामान्य रूप से वही दवाई दी गई है। कोई बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की उनको अभी जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से जो उपचार होता है वही होता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव होते हैं, उनके संपर्क में हमेशा 20 से 25 लोग रहते हैं जो तमाम रैलियां और बाकी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। तमाम जो मीटिंग्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद उनका प्रसार देख लीजिए। कल विधानसभा का सेशन भी था। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में बेशक थे, लेकिन उसके बाद तमाम जो मिनिस्टर्स और बाकी उनसे मीटिंग हुई होगी। आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी डीडीएमए को लेकर कि आगे किस तरह की पाबंदी की जरूरत है राजधानी दिल्ली में कोरोना को देखते हुए। इस लिहाज से यह चिंताजनक है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव होते हैं तो उनके जो संपर्क में लोग आएंगे उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। उनको कैसे रोका जाए, ये चेन बहुत लंबी होने वाली है। ये एक चिंता के विषय है। अन्यथा उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी नहीं है, सामान्य रूप से वो घर पे हैं और आइसोलेट। भास्कर, क्या अरविंद केजरीवाल की तबीयत इतनी ठीक है कि वो अपना कामकाज घर पर आइसोलेट रहते हुए वर्चुअली कर पाएंगे, या फिर जो तमाम कामकाज है, जैसे आज ही बहुत एक अहम बैठक डीडीएमए की होने वाली थी, आप बता रहे थे, जिसमें वो शामिल होते और दिल्ली में कुछ और पाबंदियों को लेकर के फैसला हो सकता था, तो ये सारे कामकाज अब कैसे हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो डीडीएमए की मीटिंग को चेयर करते हैं एलजी, और उसमें सीएम खुद होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं। और ये मीटिंग बहुत पहले से ही ऑनलाइन मीटिंग होती है, कोई दफ्तर में जाकर मीटिंग नहीं होती है। अभी भी अरविंद केजरीवाल उस मीटिंग से जुड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और सामान्य है उनकी तबीयत जो है उसमें कोई परेशानी नहीं है उनको। जहां तक मीटिंग्स और किसी बात की है तो निश्चित रूप से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अन्यथा बाकी जो भी काम है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो कामकाज पहले कर रहे थे वो कामकाज सब सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन ये अमित तस्वीरें बहुत डरावनी तस्वीरें, आप इन तस्वीरों को देखिए। दर्शक भी इनको देख करके हैरान होंगे कि अरविंद केजरीवाल जब ये मंच से आ रहे हैं तो उनके दोनों तरफ जो लोग हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, और सुबह शाम सारे नेता ये अपील करते हुए हमें दिखाई देते हैं कि भाई मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कीजिए। लेकिन किसी नेता को रैली करते वक्त यह ख्याल बिल्कुल नहीं आता, और न जाने कितने लोग संक्रमित हुए होंगे जो इर्द गिर्द इस वक्त हमें अरविंद केजरीवाल के नजर आ रहे हैं। कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा जहां जहां से गुजरे होंगे? जो एक आम आदमी जिससे अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की होगी, या कोई और चुनावी रैली में किसी और नेता ने मुलाकात की होगी जो खुद इन्फेक्टेड रहा होगा। बिल्कुल। भास्कर, एक बात बताइए कि जिस तरह से अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल आइसोलेटेड रहेंगे तो जो इंपॉर्टेंट इतने सारे जो काम रहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मीटिंग होने वाली, तो मीटिंग में क्या उनकी जगह कोई और शामिल होगा? और दूसरी तरह से दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो किस तरह से अब इसको देखरेख की जाएंगी चीजों को? देखिए, दिल्ली सरकार ने अगस्त महीने में एक ग्रैब लागू किया था और ये कहा था कि अगर दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो सरकार को अलग से मीटिंग करके ये फैसला नहीं लेना पड़ेगा कि
कितने केसेस के बाद क्या कुछ बंद करना पड़ेगा, उसके लिए ग्रैब लागू किया गया था। लेकिन ग्रैब के पहले चरण में ही येलो अलर्ट के साथ ही एलजी ने मीटिंग करके डीडीएमए की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि आगे क्या बंद किया जाएगा, किस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, इसका फैसला अब डीडीएमए में होगा। वो ग्रैब हट गया। अब जो कुछ भी पाबंदी लगाई जाएगी वो डीडीएमए की बैठक में होगी, और डीडीएमए को हेड करते हैं एलजी, जिसमें दिल्ली सरकार के तमाम मिनिस्टर्स और अधिकारी रहते हैं। उसमें चर्चा होती है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कुछ और प्रतिबंध लगाया जरूर जाएगा। पूर्ण रूप से सब कुछ बंद करने जैसी स्थिति और जो लोग इन तस्वीरों को भास्कर देख रहे हैं कि वो ये भी सवाल पूछ रहे होंगे कि सारी पाबंदियां सिर्फ जनता के लिए है, रैलियों पर क्या पाबंदी लग सकती है या लगाई जानी चाहिए, और इनके चेहरों पर मास्क क्यों नहीं, क्या इनका चालान काटा जा सकता है? ऐसे सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।